वाटर की यानी पानी की हमारी जिंदगी में क्या इम्पोर्टेंस है, ये बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए पानी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। फिर चाहे वो हम ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स और क्रॉप्स ही क्यों ना हो, जिन्हें ग्रो करने के लिए कंट्रोल अमाउंट्स में प्रॉपर इंटरवल्स में वाटर की जरूरत पड़ती है। और जिस प्रोसेस में क्रॉप्स और प्लांट्स के लिए वाटर सप्लाई को प्रॉपर टाइम इंटरवल्स में कंट्रोल किया जाता है, उसे इरिगेशन कहा जाता है। और इंजीनियरिंग की जो ब्रांच इरिगेशन इश्यूज से डील करती है, उसे इरिगेशन इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये सिविल इंजीनियरिंग की एक सब ब्रांच है जो वाटर सोर्सेज की मॉनिटरिंग और रीस्ट्रेनिंग की स्टडी से डील करती है। और इसका पर्पस क्रॉप्स ग्रो करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज से वाटर डेफिशिएंट एरियाज तक आर्टिफिशियल तरीके से वाटर हार्नेसिंग और सप्लाई करना है। कॉटन, डेयरी और एग्रीकल्चर जैसे रूरल वेंचर्स में इसे रेगुलरली यूटिलाइज किया जाता है। इरिगेशन इंजीनियरिंग वाटर रिसाइकलिंग मेथड्स पर रिसर्च करने में तो इन्वॉल्व होती ही है, साथ ही वाटर लीकेज और इवेपोरेशन लॉसेस को कम करने के नए तरीके डेवलप करने में भी इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन इरिगेशन इंजीनियरिंग की इतनी जरूरत क्यों है? तो देखिए, क्रॉप्स के लिए जरूरी बारिश जब कम होती है या उसका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्रॉप्स की प्रॉपर ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई जरूरी होती है, जो इरिगेशन इंजीनियरिंग से ही पॉसिबल होता है। शुगर केन और कॉटन जैसी क्रॉप्स जो कि 12 महीने रहती है, उन्हें साल में जितने पानी की जरूरत होती है उतनी सिर्फ बारिश से पूरी नहीं हो पाती, और ऐसे में इरिगेशन से ही इस वाटर रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। और डेजर्ट एरिया में तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इरिगेशन जरूरी है ही। और फिर इस फील्ड का मेजर बेनिफिट ये है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज की स्पीड को इंक्रीज करता है, जिससे कंट्री की इकोनॉमी भी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से इस फील्ड में वर्क करने वाले इरिगेशन इंजीनियर्स को हाई पेड जॉब्स भी ऑफर हुआ करती है। इसका मतलब इरिगेशन इंजीनियरिंग का भी अच्छा खासा स्कोप है और आप इसमें अपना ब्राइट करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इसलिए अब आपको बताते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। तो देखिए, इरिगेशन इंजीनियर एग्रीकल्चरल लैंड्स पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के कंस्ट्रक्शन को प्लान और डिजाइन करने के अलावा उसे मैनेज भी करते हैं। इरिगेशन कैनल्स और रिवर डैम्स के कंस्ट्रक्शन के लिए वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉइल ड्रेनेज पर रिसर्च कंडक्ट करने के अलावा फॉरेस्ट और रेंजेस के कंजर्वेशन के लिए रिसर्च करना भी इरिगेशन इंजीनियर का ही काम होता है। उन्हें सारी जरूरतों को पूरा करने वाली एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव इरिगेशन डिजाइन्स भी डेवलप करनी होती है, और साइट प्लान्स, स्पेसिफिकेशंस, कॉस्ट एस्टीमेट और एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट भी तैयार करने होते हैं। ट्रैफिक पैटर्न, सॉइल ड्रेनेज एंड कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स, वाटर सप्लाई एंड फ्लो और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस को एनालाइज भी करना होता है, ताकि इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और प्रोजेक्ट के पॉसिबल इम्पैक्ट का अनुमान लगाया जा सके। इरिगेशन इंजीनियर की जिम्मेदारियां जान लेने के बाद में अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि इस पोजीशन पर एफिशिएंटली काम करने के लिए आप में कौन कौन सी स्किल्स का होना जरूरी होगा। तो ऐसी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं एग्रीकल्चर और इरिगेशन की नॉलेज, सिविल इंजीनियरिंग में इरिगेशन के एडवांटेज की नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, क्विक लर्निंग स्किल्स, अदर रिलेटेड फील्ड्स की नॉलेज एटसेट्रा। अब इरिगेशन इंजीनियरिंग के बारे में ये सब जान लेने के बाद अगर आप भी इरिगेशन इंजीनियर बनने का इरादा बना रहे हैं, तो क्यों ना इस बारे में भी बात कर ली जाए, यानी इरिगेशन इंजीनियरिंग में ऑफर होने वाले कोर्सेज, उनका क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस और कॉलेजेस के बारे में जान लिया जाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में ऑफर होने वाले कोर्सेज के बारे में। इसमें आप डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं और यूजी और पीजी कोर्सेज भी। और ये कोर्सेज हैं डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग, बीई सिविल इरिगेशन एंड वाटर इंजीनियरिंग, बीई इरिगेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इरिगेशन इंजीनियरिंग, बीटेक इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, बीटेक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, बीटेक वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एमटेक लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एमटेक इरिगेशन इंजीनियरिंग, एमटेक लैंड एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एमटेक इरिगेशन एंड ड्रेनेज इंजीनियरिंग, एमटेक सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, एमटेक वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, एमई सिविल इरिगेशन एंड वाटर इंजीनियरिंग और एमई इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो मास्टर्स डिग्री के बाद में अगर आप चाहे तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में डॉक्टरल कोर्सेज भी कर सकते हैं, जैसे कि पीएचडी इन वाटर साइंस और पीएचडी इन एग्रीकल्चरल एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग। जहां तक क्राइटेरिया की बात है तो इस एरिया में अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको 10+2 क्लास
किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से मिनिमम 50 to 60% के साथ साइंस स्ट्रीम के साथ क्लियर करना जरूरी होगा। उसके बाद आप एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके डिप्लोमा या यूजी कोर्स से अपनी ये लर्निंग जर्नी शुरू कर सकते हैं। यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स है जेईई मेंस, COMEDK, BIT SAT, TANCET, GUJ CET और गेट। वैसे इन एंट्रेंस एग्जाम्स के सिलेबस में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं और बहुत सी यूनिवर्सिटीज यूजी कोर्सेज में मेरिट रैंक के बेस पर भी एडमिशन ऑफर करती हैं। वैसे इरिगेशन इंजीनियरिंग में कवर होने वाले कुछ मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट सोर्स, वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स ड्रेनेज इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, अप्लाइड हाइड्रोलिक्स, लैंड मैनेजमेंट, हाइड्रोलॉजी एटसेट्रा। अब जान लेते हैं इंडिया के ऐसे बेहतरीन कॉलेजेस के नाम जहां से आप इरिगेशन इंजीनियरिंग में कोर्स कर सकते हैं। IIT गुवाहाटी, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT कानपुर, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई तमिलनाडु, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पगवाड़ा पंजाब, MIT यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिलानी राजस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दिल्ली। वैसे जहां तक इरिगेशन इंजीनियरिंग के जॉब रोल्स की बात की जाए तो इस फील्ड में आप चीफ इंजीनियर इरिगेशन, वाटर रिसोर्स इंजीनियर, इरिगेशन मैनेजर, इरिगेशन कंसल्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर और एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन इंजीनियर जैसी पोजीशंस पर काम कर सकते हैं और कंसल्टिंग कंपनी, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्रेनेज डिजाइन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, फार्मिंग कंपनीज एटसेट्रा में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस फील्ड में ऑफर होने वाले सैलरी पैकेज के बारे में जाने तो एक इरिगेशन इंजीनियर को मिलने वाली एवरेज एनुअल सैलरी 4.5 लाख पर एनम हुआ करती है, जो शुरुआत में कुछ कम भी हो सकती है जब आप फ्रेशर हैं, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ ये सैलरी काफी इंक्रीज भी हो सकती है। इसलिए अपनी स्किल्स और नॉलेज को शार्प रखें ताकि आप टॉप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई कर सके और आपको हाई सैलरी पैकेज और करियर ग्रोथ मिल सके। वैसे ये जानकारी, ये वीडियो, ये रिसर्च आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें जरूर बताइएगा। लाइक ऑलरेडी आपने कर दिया है तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूले। हो सकता है वो इस बारे में सोच रहे हैं या हो सकता है कि इस वीडियो को देख करके उन्हें आइडिया मिले कि वो ये भी कर सकते हैं। करने के लिए ना जानकारी होना बहुत जरूरी है और सही जानकारी आपको देता है क्विक सपोर्ट। वैसे जितने भी नए लोगों ने आज ज्वाइन किया है प्लीज आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। इसके अलावा कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लगे हाथ आप वो भी हमें लिख करके भेज सकते हैं। रूबी आपसे मिलेगी नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आपसे कहूंगी धन्यवाद।